यार ये बैन की बातें खत्म क्यों नहीं होती। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने अनाउंस किया है कि इंडिया में 3 टाइप के ऑनलाइन गेम्स पे बैन लग सकता है। पहली, ऐसी गेम्स जिसमें गैम्बलिंग और बेटिंग प्रमोशन होती है। दूसरी, गेम्स जो यूजर के लिए हार्मफुल हो सकती है। और तीसरी, जो एडिक्टिव हो सकती है। अब ये देखा जाए तो अनाउंसमेंट काफी वेग है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तो बताया नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया से ये गेम्स को जज किया जाएगा। नसीब से बीजीएमआई में इस बेटिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह का तो कुछ सीन है नहीं, तो हमें इससे कोई डर नहीं है। हार्मफुल भी ये है नहीं प्लेयर्स के लिए। अनलेस यू कंसिडर सिटिंग इन टेरिबल पोस्चर एज बैड फॉर योर बैक, देन ऑल यू हैव टू डू इज सिट स्ट्रेट। एडिक्शन, हाँ ये एक पॉइंट है जिसपे थोड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन एडिक्शन होता क्या है? Do you measure addiction by the amount of time you spend doing something, or do you measure it by the amount of time you can't live without it? क्या आप सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि उसको क्रिकेट का एडिक्शन है? नहीं ना। लोग एडिक्शन और पैशन के बीच में फर्क नहीं जानते। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि हम अपने गेमिंग के पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम ये दिखाएंगे कि ई स्पोर्ट्स का और पैशन का पावर क्या है। अभी खुद ही देख लो ना, बीजीएमआई को वापस आए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ऑलरेडी कितना बड़ा बूस्ट मिल चुका है। और वही टूर्नामेंट्स के कारण इतने सारे रोस्टर चेंजेस, टीम शफल्स, बहुत कुछ हो रहा है। वैलोरेंट के भी टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं और उनके सारे टूर्नामेंट्स में एपिक स्टोरी लाइन्स हो रही है। तो ये सब भी आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एंड एंड में एक बोनस सीक्रेट स्टोरी अबाउट गेमिंग्स बिगेस्ट डील दैट गॉट ब्लॉक्ड। You guys are watching esports this week, powered by Global Esports. शुरू करते हैं बीजीएमआई से। बहुत कुछ चल रहा है और हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। इतना वक्त नहीं है, इसलिए मुझे मेरे अंदर के कास्टर को जगाना पड़ेगा। रेडी गो। ब्लाइंड esports बहुत ही बढ़िया खेल रही है। They won the Villager esports Dominator Series and the Upthrust Survivor Saga Season 2. Nordwind Gaming के प्रो स्क्रिम्स में OR esports जीत गई है, लेकिन Nordwind Gaming की तरफ से तो एक और टूर्नामेंट शुरू होने वाला है called the Champions Club. Scout Invitational की अनाउंसमेंट ने भी बहुत ज्यादा हलचल मचा दी है। इसका ओपन क्वालिफायर मंथ लॉन्ग होगा, फॉलोड बाय एन ऑफलाइन फाइनल्स। स्काउट ने तो कहा है कि ये इन्विटेशनल के फाइनल्स में स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज की जो टॉप 16 टीम्स है उन्हें इनवाइट किया जाएगा और बाकी टीम्स आएंगी ओपन क्वालिफायर से। नाउ स्पीकिंग ऑफ स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज, ओरंगुटान ने तो पर्सनल चैलेंज ले लिया है। क्वार्टर फाइनल से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल्स में भी टॉप कर लिया। ब्लाइंड esports यहां पे भी मस्त खेली, तो इनका और ओजी का रेस टू द टॉप देखने में बहुत मजा आने वाला है इन एससीएस फाइनल्स। और भी काफी सारे नए टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। esports एक्सो की तरफ से एक नया टूर्नामेंट, नोवम ओ पावर सीरीज, एफए गेमिंग के बीजीएमआई स्क्रिम्स। टूर्नामेंट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो नए शफल रोस्टर्स देखने मिल रहे हैं। गॉडरेड ने फाइनली अपना रोस्टर अनाउंस कर दिया है, इवन दो इसकी लीग्स काफी पहले आ चुकी थी। टीम एक्सपाक में खेलते हुए दिखे हैं स्काउट, सारंग, पुकार और आदित्य। डेस्ट्रो उतर चुके हैं टीम ग्लैडिएटर्स के साथ मैदान में, और रेवेनेंट esports के पैराडॉक्स, एनकोर, क्योया और टॉप डॉग गए मेडल esports में। मेडल esports में उनके साथ और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, और इनके बदले रेवेनेंट esports ने उठाए नए प्लेयर्स। 8-बिट अल्ट्रॉन को छोड़ के फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आतंकी की नई टीम वेरिटी और सोमराज की नई टीम वीएसटी, दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अब इन सब में से कौन सी टीम डोमिनेट करेगी वो अब जल्द से हमें कमेंट्स में बता देना। सॉरी, थोड़ा जोश में आ गया। पिछले 2 महीने से वैलोरेंट में इंग्लिश कास्टिंग कर रहा था, तो अभी थोड़ा हिंदी कास्टिंग में बीजीएमआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्राउड टू प्रेजेंट टू यू फाइट नाइट, द मोस्ट एंटरटेनिंग बीजीएमआई सर्किट बाय ग्लोबल esports इज बैक। और इसकी शुरुआत हम करेंगे 18 जून से। हाई ऑक्टेन एक्शन, राइवलरी ड्रिवन स्टोरी लाइन्स एंड प्लॉट ट्विस्ट से भरपूर वी आर ब्रिंगिंग बैक फाइट नाइट, और हर पैन किल के मिलेंगे 5000 रुपए। तो आप ही सोच लो कितना कारनामा होगा। अब इतना वैलोरेंट कास्ट कर लिया है, सो आई नीड टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द क्रेजी स्टफ दैट्स गोइंग ऑन इन वैलोरेंट। वैलोरेंट चैलेंजर्स साउथ एशिया में ओरंगुटान ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, और वो लोग जाएंगे अब बीसीडी पैसिफिक एसेंशन में। पूरे स्प्लिट 2 में वो लोग अनडिफीटेड रहे, सिर्फ फाइनल्स में उन्होंने रेकनिंग esports के सामने 2 मैप ड्रॉप किए, एंड इवन देन दे वर सुपर डोमिनेंट एंड दे डिफीटेड देम 3-2। These are the teams that they will be facing in BCD Pacific Ascension, और इसमें से एक टीम को जाने मिलेगा पैसिफिक लीग में अगले साल। BCD गेम चेंजर्स एपैक में ग्लोबल esports फीनिक्स फिनिश्ड 4th। टीम एसएमजी जीत गई है एपैक लीग, और they were so dominant कि उनने 2023 में एक मैच भी नहीं हारा है अब तक। एंड इवन विद क्वेश्चनेबल कॉम्पोजिशंस लाइक 4 डुएलिस्ट, 4 सेंटिनल्स, 5 कंट्रोलर्स, ऐसे अजीब अजीब कॉम्पोजिशंस के साथ भी वो लोग मैचेस जीते हैं। सो दे आर वेरी डोमिनेंट, कंग्रेचुलेशंस टू देम। मास्टर्स टोक्यो इज आल्सो एब्सोल्युटली क्रेजी। I love the vibe of the game and I love the Japanese fans over there. हाँ, it is a bit sad कि हमारी टीम वहाँ पे नहीं जा पाई, but it is also equally sad for teams like Navi and Attacking Soul Esports, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुके हैं।
उन्हें भी LCQ में खेलना पड़ेगा। देखो, बिटवीन BGMI एंड वैलोरेंट बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स है देखने के लिए और फॉलो करने के लिए, और ये सारे स्पाइसी खबरें तो हम आपको लाते ही रहेंगे। लेकिन आज ना मैं आपके लिए एक खास अलग टाइप का स्पाइसी खबर लाया हूं अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ गेमिंग। सुनोगे? लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट पिछले साल से एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीद के उनका मर्जर करना चाहते हैं। अगर ये डील हो जाती है पूरी, then this will be the biggest deal in gaming history. A transaction worth $68 billion. That's huge. लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बिगेस्ट कंपेटिटर सोनी, ये सारे मिलके ये डील को ब्लॉक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। अब इन सब का कहना ऐसा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीद ले, देन पूरे गेमिंग स्पेस में कंपटीशन डैमेज हो जाएगा, कंपटीशन बचेगा ही नहीं, एंड इट विल बी अनफेयर। तो फिर सोनी को किस बात से डर लग रहा है? अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट इज द क्रिएटर ऑफ एक्सबॉक्स, सोनी बनाती है प्लेस्टेशन, सो नेचुरली इन दोनों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अभी अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीद लेगी, देन दे विल हैव कंट्रोल ओवर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम फ्रेंचाइजेस इन द वर्ल्ड। वन ऑफ देम इज कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अभी सोनी को इस बात का डर है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉल ऑफ ड्यूटी और ऐसे सारे बड़े बड़े गेम फ्रेंचाइजेस को एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव बना देगा, इवन तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही कहा है कि वो कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट। और क्यों नहीं रखेंगे? अगर वो गेम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी तो उनको ही ज्यादा पैसा मिलेगा ना। लेकिन सोनी को इस बात पे भरोसा है ही नहीं। पिछले साल से ये डील ब्लॉक्ड है, सिंस सितंबर 2022, और अभी 15 मई को फाइनली यूरोपियन यूनियन ने इस ट्रेड को, मर्जर को अप्रूव किया। लेकिन ये होते ही अभी अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक इंजंक्शन फाइल किया है तो मतलब बताओ, ये तो खत्म होने से रहा। ये कंसोल वॉर्स तो हमेशा स्पाइसी ही रहेंगे और चलते ही रहेंगे, लेकिन हम पीसी और मोबाइल गेमर्स के लिए भी बहुत सारे एक्साइटिंग स्टफ आ रहा है। अगले हफ्ते हम और भी स्पाइसी खबर लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए ये एपिसोड पे जरूर एक लाइक करना, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर, है ना बच्चों, है ना? टेक केयर करेंगे ना?